नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप दे रहे हैं ट्रेड सारथी आईक्यू। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट लॉस और फर्स्ट प्रॉफिट के बाद क्या करना चाहिए। देखिए, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि मार्केट में आप क्या करने आए हो। मार्केट में आप प्रॉफिट कमाने आए हो, या अमीर होने आए हो, या आप सही होने आए हो। अगर आपको ये चीज़ पता चल गई, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। देखिए, लोग क्या करते हैं, लोग ये सोच के आते हैं आज मुझे इतना प्रॉफिट करना है। आप ये सोच के आइए कि आपको आज इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना है। आप ये गलत सोच के आते हो कि आपको आज 6,000 रुपये कमाने हैं। आप ये सोच के आए कि आपको 3,000 से ऊपर का लॉस करना ही नहीं है। आप अगर इस फॉर्मूला पे चलेंगे ना, तो आपको कभी भी लॉसेस बड़े नहीं होंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आप कोई शॉप है, दुकान है। अब इस दुकान का सामान है, क्या आप एक दिन में उस सामान को बेच दोगे? ना, आप एक लिमिट में तो बेच पाओगे। अगर आपके पास एवरेज आने का है कि भैया मेरे पास दिन भर में 30 ग्राहक आते हैं, तो आप 3,000 थोड़ी ना ले आओगे यार। एक साथ की 3,000 आए, पूरी दुकान खाली एक दिन में नहीं होती ना भाई। आपका एक एवरेज होता होगा मंथ में, 1 से 30 तारीख तक का आपका एवरेज होता होगा कि सैटरडे संडे थोड़ी की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती होगी। और बाकी अगर एवरेज निकालेंगे तो आपको मान लीजिए, अगर आपकी किसी मेन मार्केट में दुकान है, तो भैया आपका डेली का हो सकता है 10,000 का गल्ला हो प्रॉफिट का। ठीक है, और कई दिनों में आपको हो सकता है कि जैसे कई वर्किंग डेज होते हैं, गुरुवार होता है, शनिवार होता है और रविवार होता है। रविवार को हो सकता है 20K हो जाता है। तो बट आपका एवरेज कितना होता होगा? 7 to 8K होता होगा। इसी तरीके से ना, मार्केट का एक एवरेज होता है। मार्केट का यही होता है कि भैया आपको लॉस सबसे पहले फिक्स कर देना है, मुझे 3K से ज़्यादा का लॉस लेना ही नहीं है। अगर आपने ये चीज़ें फिक्स कर ली तो आपको कोई भी प्रॉफिटेबल होने से नहीं रोक पाएगा। लेकिन हमारे अंदर दिक्कत क्या होती है, हम सोच के आते हैं आज हमें 6,000 का प्रॉफिट करना है। मैं जब मार्केट ओपन करता हूँ ना, मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ कि भैया मुझे 3,000 से ऊपर का लॉस लेना ही नहीं है आज। मुझे इतना पैसा मिलेगा तो ठीक है, वरना मैं शांति से क्लोज कर दूंगा अपना सेटअप। अब क्या होता है लोगों का, देखो ये साइकोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। अगर आप इस साइकोलॉजी को फोकस करेंगे तो साइकोलॉजी 99% वर्क करती है ट्रेडिंग में, 1% स्ट्रैटेजी वर्क। स्ट्रैटेजी सब काम करती है दोस्त। कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, चाहे वी वेब की ले लो आप, चाहे 9-15 ले लो, ईएमए ले लो, चाहे बॉलिंगर बैंड ले लो, चाहे डॉन्चियन चैनल ले लो, कोई भी इंडिकेटर, आरएसआई हो गया, एमएससी, जितना भी आपका इंडिकेटर है सब काम करता है। वो या तो एक कैंडल पहले सिग्नल देगा या एक कैंडल बाद सिग्नल देगा। इस तरीके से आपको चीज़ों को पहले से ही पता होता है कि भैया ये स्ट्रैटेजी काम करती है। बट 99% साइकोलॉजी काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप आते हो इसके टच में, कैसे? जैसे ही सुबह 9:15 होते हैं, आपको कितना, 50,000 से आपको कमाने हैं 10,000 रुपये। बट यही सोच तो मरवा देती है ट्रेडिंग में। आपको क्या करना है, आपको अपना पहले तो ये सोचो कि आप सबसे सुबह का सबसे पहला काम करो अपने हाथ पे। अगर आप भूल जाते हो तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ना इस तरीके का लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप के ऊपर यहाँ पर एक पतली सी लाइन होती है। यहाँ पर लिख लो कि मुझे 3,000 के लॉस से ज़्यादा नहीं लेना है। क्या? अगर आपके पास 1 लाख या 50,000 की कैपिटल है, तो आपको 3,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है, या आपको 5,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है बाइंग में। सेलिंग में तो बोलता हूँ 3,000 का ही लो। ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा का लॉस लेना नहीं है। सेलिंग तो पहली बात तो होगा नहीं इससे। ठीक है, कम से कम 1 लाख, तो 1 लाख में आप मान के रखो। मैं ये मानता हूँ कि आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, करेक्ट है। तो आपको सिंपल सा फंडा ये याद रखना है कि आपको 1 लाख की कैपिटल में, अगर आप सेलर हो और बायर हो, तो देखो उसका एक क्राइटेरिया होता है, इसको मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर 1 लाख की कैपिटल है आपके पास, तो आपको उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देना है फॉर बाइंग। ठीक है, फॉर बाइंग 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, आपकी कैपिटल कभी खत्म नहीं होगी। तो आपको सिर्फ 10,000 से बाइंग करनी है, 10K से। और उसमें आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, मुश्किल से 3,000 का स्टॉप लॉस होना चाहिए 2 ट्रेड का। एक ट्रेड में आपका जाना चाहिए 1,500 रुपये, और दूसरे ट्रेड में आपका 1,500। अगर दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भाई उस दिन के लिए सेटअप को कर दो क्लोज। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोनों लॉस हो गया, तो कर दो क्लोज। और टारगेट कितना होना चाहिए? 10K पे, 10K पे आपका टारगेट होना चाहिए 6,000। ठीक है, क्योंकि बिकॉज आप बाइंग कर रहे हो, लेकिन ये तो बाइंग के लिए हो गया। अब इसमें आप सेलिंग कैसे करोगे? तो 1 लाख से आप एक ही लॉट तो सेल करो। जब आप एक लॉट सेल करोगे तो आपका लॉस भी सेम वही होना चाहिए, 3,000 का। डिवाइड कर लो इसको 2 ट्रेड में, 1,500 और ये 1,500। ठीक है, ये 1,500 और 1,500, ये आप डिवाइड कर लो, है ना। इस तरीके से आप अपना मनी मैनेजमेंट रिस्क करो। अब सबसे मुद्दा आता है कि फर्स्ट प्रॉफिट और फर्स्ट लॉस पे हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा लॉसेस का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग के बाद होती है ओवर ट्रेडिंग। आपको मान लो आपने कोई चीज़ सेल की, ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई चीज़ सेल की। मैं आज आपको एक रामबाण इलाज बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से
इसको रोक सकते हो। देखो, फर्स्ट प्रॉफिट और फर्स्ट लॉस के बाद क्या करना चाहिए, 15 मिनट का गैप होना चाहिए। 15 मिनट आप सेटअप से उठ जाओ, 15 मिनट, 15 मिनट आप सेटअप से उठ जाओ। क्या, उठ जाओ, सेटअप से उठ जाओ, कुछ भी कर लो, एक्सरसाइज कर लो, वॉक कर लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, म्यूजिक सुन लो, पिक्चर देख लो 15 मिनट की। 15 मिनट परिवार के साथ व्यतीत कर लो, अगर ऑफिस में है तो दोस्तों के साथ चले जाओ, सुट्टा मार लो, कुछ कर लो। बट 15 मिनट, ये 15 मिनट आपका माइंड सेट आपको किससे निकाल देगा, ओवर ट्रेडिंग से। ठीक है, ये स्पेलिंग का थोड़ा सा, हाँ, ओवर ट्रेडिंग से निकाल देगा, दूसरा रिवेंज ट्रेडिंग से निकाल देगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, अगर ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग करो, क्या होता है हमारे साथ, प्रॉब्लम क्या होती है, हम क्या करते हैं भाई, हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम चले जाते हैं दूसरे ही मोड में, रिकवरी मोड में चले जाते हैं। रिकवरी मोड क्या होता है, आपको अगर, देखो, एक मेथड होता है सार मेथड, सार मेथड होता है स्टॉप एंड रिवर्स। वो पर्टिकुलर कुछ एरियाज में होता है, वो पर्टिकुलर एरियाज क्या होते हैं, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम सार मेथड लगाते हैं। मान लो आपको यहाँ एक ब्रेकआउट दिखता है, इस तरीके का ब्रेकआउट हुआ, देन एक रेड कैंडल बनती है इस तरीके से, रीटेस्ट वाली हो गई, एंड देन एक ग्रीन कैंडल बन जाती है इस तरीके की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्रेक, रीटेस्ट एंड देन ब्रेक, आपने यहाँ एंट्री ले ली मान लो। अब होता क्या है कि जैसे ही आपने एंट्री ली, हो सकता है एक विक से आपका स्टॉप लॉस चला जाए और मार्केट में कुछ इस तरीके का बिहेवियर बन जाए कि भैया, इस तरीके का बिहेवियर, क्या, ब्रेक, ये नीचे आया, ब्रेक किया, फिर वापस से इसमें एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, उसके बाद फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई, तो भाई यहाँ पर तो वही हो गया ना कि ब्रेक, रीटेस्ट एंड देन ब्रेक। तो आप यहाँ पर सार मेथड लगा सकते हो, इसका मतलब होता है स्टॉप एंड रिवर्स। ठीक है, स्टॉप एंड रिवर्स। ठीक, लेकिन ये तब लगेगा जब ब्रेक, रीटेस्ट, ब्रेक होगा। कहाँ पर, सपोर्ट पे, सेम, ये सॉरी रेजिस्टेंस पे, ये सपोर्ट है, सेम सपोर्ट पे होना चाहिए। तो अगर आपका व्यू गलत हो रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ ब्रेकआउट हो गया, फेक ब्रेकआउट में मुझे फंसा दिया, एक स्टॉप लॉस चला गया, तो अगली ट्रेड ट्राई कर सकते हो। अगर उसमें भी स्टॉप लॉस चला जाए तो भैया सेटअप क्लोज कर दो। और इसमें ऑलरेडी 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बिकॉज आपका ब्रेक, देखिए, ब्रेक, रीटेस्ट एंड देन ब्रेक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो वापस से ब्रेक, रीटेस्ट, ब्रेक बनने में 5 थी 15, 15 मिनट तो लग ही जाएंगे दोस्त, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ कैंडल पे खर्च हुआ है। तो आपने यहाँ इस कैंडल के लो पे एंट्री की थी, ये कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 5, 10, 15, तो 15 मिनट आप उठ जाओ। सिंपल सा फंडा मैं आपको फिर वापस से बता रहा हूँ दोस्त, कि आपका अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अगर आप ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग से बचना चाहते हो, तो आपको सेटअप छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ट्रेडिंग का। आप 15 मिनट के लिए सेटअप से उठ जाओ। आप कहीं म्यूजिक सुन लो, उठ जाओ, रुक जाओ, उठ जाओ या रुक जाओ। ठीक है, आप शांति रखो, मार्केट कहीं नहीं गया, कि चौपी हो गया तो आपको पैसा दे के जाएगा। मार्केट अगर सेलर हो, अगर आप, तो अगर बायर हो, अगर आपके फेवर में चला जाएगा मार्केट, तो पैसा दे के जाएगा। और सबसे पहला एक और बताता हूँ, ये तो हो गया कि चलो 15 मिनट में आप उठ गए, है ना, 15 मिनट में आप उठ गए। अब आपको क्या करना है, कि एक और बात याद रखनी है, आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपना लॉस कवर करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपका जो लॉस हुआ है उसको, आप प्रॉफिट की सोचो ही मत। सबसे पहले अगर मान लो आपको 15 पॉइंट का प्रीमियम पे स्टॉप लॉस चला गया, ऐसे चला गया प्रीमियम पे, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक चीज कर लेना है, और वो काम आपको ये करना है कि भाई, मुझे सबसे पहले ये जो 15 पॉइंट है वो लेने हैं, प्लस 2.2 मेरा पहली ट्रेड का क्या हो गया, ब्रोकरेज हो गया, प्लस 2 पॉइंट मुझे दूसरी ट्रेड का ब्रोकरेज लेना है, तो टोटल कितने हो गए, 5, 4, 9, 19। आपको टोटल 20 पॉइंट कैप्चर पहले करके क्लोज कर देना है सेटअप। ठीक है, अब आप ग्रीन हो गए। जब आप एक बार ग्रीन हो गए, तो आप क्या हो गए भाई, वापस से आपकी स्लेट क्या हो गई, क्लीन हो गई। अब आप वापस से कोई दूसरा सेटअप ढूंढो, मार्केट को हमेशा वेट करने दो। मतलब मार्केट में हमेशा वेट करो कि आपके या तो रेजिस्टेंस पे आए या सपोर्ट पे आए, बीच मझधार में अगर कूदोगे, देखो नदी के पास, यहाँ से डुबकी लगाओगे सेफ रहोगे, यहाँ से डुबकी लगाओगे सेफ रहोगे, बीच में डुबकी मारोगे ना डूब जाओगे। ठीक है, तो मार्केट में पहली चीज होती है वेट करना। अगर आपको इंतजार करना नहीं आता है तो फिर दिक्कत है, समझ रहे हो आप, है ना। तो आपको 15 मिनट का ब्रेक ले लेना है, एक प्रॉफिट के बाद और एक स्टॉप लॉस के बाद। अब प्रॉफिट के बाद क्यों लेना है, क्योंकि अगर आपको मान लो 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, तो भैया 15 मिनट उठ जाओ, क्योंकि आप बैक टू बैक ट्रेड लोगे पुट साइड की, हो सकता है वो रिट्रेसमेंट कर रहा हो, क्योंकि मार्केट ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है।
तो ये रिट्रेसमेंट में आपको पुट नहीं लेना है, आपको सिर्फ ये फॉलो करना है। फिर वापस से जब ये वाला ब्रेक कर देगा तो फिर वापस से कॉल साइड घुस जाओ, फिर वापस से ये ब्रेक कर देगा फिर कॉल साइड घुस जाओ। इस तरीके से डाउ थ्योरी को फॉलो कर लो। लेकिन हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बैक टू बैक ट्रेडर लेते रहेंगे और मरते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको एक चीज बता दी। अगर फर्स्ट प्रॉफिट हुआ है, फर्स्ट लॉस हुआ है, तो पहले माइंडसेट ये लेकर आओ कि आपको आज लॉस कितना करना है, आपको मैक्सिमम लॉस कितना करना है, ये माइंडसेट आप लेकर आओ। और सबसे पहले आप अपना लॉस यहाँ पर एक लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर या कंप्यूटर कोई भी मॉनिटर पे आप ट्रेड कर रहे हो ना, यहाँ पर ऐसी ऐसी स्क्रीन होती है, यहाँ लिख लो कि मुझे 3,000 का लॉस से मैक्सिमम 3,000 का या 5,000 का लॉस करना है कैपिटल के हिसाब से, बस। इससे ज़्यादा का मुझे करना नहीं है, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लो और 2 ट्रेड से ज़्यादा लेनी नहीं है। सही है, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। ओके, चलिए तो अब हम आते हैं। चलिए, जो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट प्रॉफिट और फर्स्ट लॉस के बाद क्या करना है, देखिए अब मुद्दा होता है कि हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रोग्राम चलता है साइकोलॉजी सही करने का। ठीक है, अब ये साइकोलॉजी हम कैसे सही करते हैं, कहानियों के थ्रू। ठीक है, स्टोरी के थ्रू। स्टोरी क्या होती है, हमारे पास कई सारी स्टोरियां हैं जो हम आपको सुनाते हैं रामायण और महाभारत से रिलेटेड। अब जैसे मैं आपको एक चीज, छोटी सी चीज बताता हूँ। मार्केट, जो मार्केट होता है ना, वो बाली की तरह होता है। बाली क्या करता है, बाली में महारामायण का जो बाली था, बाली क्या करता था, जो भी उससे फाइट करने जाता था वो उसकी 50% ताकत को खींच लेता था। तो मार्केट के सामने जैसे ही जाओगे ना, तो ये बाली बन जाएगा और ये आपकी 50% बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। ठीक है, प्रॉफिट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। 50% जो आप लॉस सोच के आते हो कि मुझे लॉस इतना ही लेना है, वो सब खत्म कर देगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। बस आपको एंट्री एग्जिट, एंट्री एंट्री एग्जिट, बस। तो कुल मिला के आपको बाली नहीं बनना है, बाली की जैसे मार्केट में नहीं आना। आपको क्या करना है, श्री राम जी की तरह इसका शिकार करना है। श्री राम जी ने जैसे उसको वध किया था, वैसे ही आपको राम जी की तरह दूर से अपने लेवल पे आराम से बैठ के इसका काम करना है। करेक्ट है, तो कुल मिला के हमारा साइकोलॉजिकल प्रोग्राम चलता है। 1 मंथ का हम थ्योरी देते हैं। ठीक है, थ्योरी प्रैक्टिकल रहता है, बहुत डिफरेंट थ्योरी रहती है। आपको डाउ थ्योरी का डिफरेंस देखिए, 4 पिलर होते हैं ट्रेडिंग का। एक होता है कैंडल की साइकोलॉजी। ठीक है, एक होता है डाउ थ्योरी की साइकोलॉजी। एक होता है मार्केट किस स्टेजेसों में फॉर्म में चलता है, स्टेजेस ऑफ मार्केट। दूसरा होता है ग्रेविटी वॉल्यूम, वॉल्यूम में किस तरीके से बिहेव करता है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन आप कितना उसको फॉलो करते हैं ये मैं भी पढ़ाऊंगा, बट मैं दूसरे तरीके से पढ़ाता हूँ। तो मैं इन सब चारों चीज़ों पर ही फोकस करता हूँ कि स्टेज क्या है, साइकिल क्या है, एक्यूमुलेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में है, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, किस फादर, ग्रैंड फादर, सन, फादर और सन, ये इस स्ट्रैटेजी में देखना पड़ता है कि डे टाइम फ्रेम पर कहाँ है, 2 आवर पे कहाँ है, फिर आपका जो टाइम फ्रेम होता है जिस पे आप 5 मिनट पर ट्रेड करते हैं, उस पर कहाँ है। तो ये सब चीज़ हम आपको सिखाते हैं। और 2 महीने का हम आपको देते हैं, 2 मंथ्स का हम आपको देते हैं लाइव जूम पर हमारे साथ ट्रेडिंग करने का मौका। देखो ये सुबह से हमारी ट्रेड चल रही है बिटकॉइन पे। अब चूंकि इंडियन मार्केट में दिखा नहीं सकता, मेरा चैनल में स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए मैं बिटकॉइन दिखा रहा हूँ। बिटकॉइन पे हमारी ट्रेड चल रही है। 5 EMA का टच नहीं हुआ था कैंडल, सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 5 में टच नहीं हुआ था, इसका हाई ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ एंट्री लिया। ये देखो, आप बोलेंगे वी वेब की भाई इतना तो रिस्क लेना पड़ता है। होता तो छोटा एसएल होता और यहाँ से हमारा फिर क्या सार मेथड लग जाता है ऐसे यार। ठीक है, तो कुल मिला के आपको मैंने दोनों रीजन दे दिए हैं कि भैया 15 मिनट मार्केट से उठ जाओ। अगर लॉस हो गया है, प्रॉफिट पहला प्रॉफिट हो गया है, 1:2 टारगेट मिल गया है, तो सेटअप क्लोज कर दो। दिन भर बैठ के नहीं करना होती है ट्रेडिंग। आप दिन में पैसा कमाने आए हो, 1:2 आपको मिल गया, एग्जिट कर जाओ। 1:4 नहीं कर पाओगे, 4 के चक्कर में ये भी चला जाएगा, फिर वही वापस से रिवेंज, रिवेंज के बाद ओवर ट्रेडिंग। तो सबसे पहले आएगा रिवेंज, फिर ओवर ट्रेडिंग आएगी, उसके बाद आएगी कैपिटल वाइप आउट। ठीक है, ये स्टेजेस है, फ्लाईवे स्टेयर्स है, कैपिटल वाइप आउट। ठीक है, चलो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। जय श्री राम।